हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अमिताभ बच्चन की जंजीर तो देखी होगी। एंग्री यंग मैन, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो जुर्म के खिलाफ लड़ता है लेकिन पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ओमपुरी की अर्धसत्य भी इसी प्रेमिस पर बनाई गई है। कुछ तो भी लेके जाओ ना साहब, सोडा लेमन। बेकार बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। इन दो फिल्मों में ये डिफरेंस है कि जंजीर एक मेन स्ट्रीम फिल्म है जिसमें नाच गाना, फाइटिंग सीन्स, मसाला, ड्रामा ये सब है, और अर्धसत्य एक पैरेलल फिल्म है जिसमें रियलिस्टिक स्टोरी, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और रियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई गई है। अर्धसत्य इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म था जिसने बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते थे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फिल्म इन बॉलीवुड। अर्धसत्य यानी द हाफ ट्रूथ। चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी। इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर अनंत वालेंकर। वो एक ऑनेस्ट और लॉयल पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ के लोग सब ठीक नहीं हैं। उनके पिता एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और एब्यूजिव पर्सन थे। वो अपने पत्नी को भी मारते थे और अनंत उनसे बहुत डरता था। अमरीश पुरी ने ये रोल किया है। इस फिल्म के मेन विलन है रामा सेठी, जिसका रोल किया है सदाशिव आम्रपुकुर ने, और उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एज ए विलन। उनकी एक्टिंग स्टाइल, फेशियल अपीयरेंस और सडन चेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम स्माइलिंग टू एंगर इज ब्रिलियंट। वो एक लोकल माफिया है और अनंत वालेंकर को अपनी तरफ शामिल करना चाहता है, पर अनंत इज टू ऑनेस्ट। एक बार जब अनंत रामा सेठी को अरेस्ट करने जाता है, रामा सेठी बिल्कुल कूल और कामली उसके साथ बात करता है और अनंत के बॉस को फोन कर देता है, और वो अरेस्ट करने के लिए अनंत को मना कर देते हैं। फिर अनंत को पता चलता है कि उसके बॉस भी रामा सेठी की तरफ ही है। फिर अनंत को पता चलता है कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है काम करने की। वो ईमानदारी से काम करना चाहते हुए भी नहीं कर सकता है। वो बस अपने सुपीरियर्स की ऑर्डर्स फॉलो कर सकता है। उसके सुपीरियर्स, एमएलएस, पॉलिटिशियंस, लोकल गुंडे, रामा सेठी, ये सब करप्ट है, और वो सब एक चक्रव्यूह की तरह अनंत को घेरे रखे हैं बीच में। और एक बात ये भी है कि अनंत ऑनेस्ट है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे वीकनेस है, बहुत सारी कमजोरी है। लाइक उसे गुस्सा जल्दी आता है और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो एक शराबी भी है। लॉकअप में एक चोर को बहुत मारा था उसने नशे में। इन सब कैओस, डिस्टर्बेंस, चक्रव्यूह के बीच एक रिलीफ है, ज्योत्सना, जो कि एक कॉलेज लेक्चरर है जिसका रोल किया है स्मिता पाटिल ने। वो थोड़ी फिलोसॉफिकल है और अनंत की बात को समझती है। वो अनंत को दिलीप चित्रे द्वारा लिखित एक पोएम पढ़ने देती है। पहले तो अनंत उस पोएम को कैजुअली पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो अपने आप को उस पोएम के कैरेक्टर के साथ कंपेयर करने लगता है तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो अपने आसपास के हालात को समझने लगता है। इस पोएम और उसकी मीनिंग हम जानेंगे। वो पोएम कुछ ऐसा है: चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही ना रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ एक जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही ना चलेगा। चक्रव्यूह से निकलने के बाद मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही ना पड़ेगा। मरूं या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उसे दोबारा दिख ही ना पाएगा। उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, एक पलड़े में पौरुष, और ठीक तराजू के कांटे पर अर्धसत्य। अनंत की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, उससे पहले उसकी पहचान क्या थी, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, ये उसे याद नहीं। अब जब वो चक्रव्यूह यानी इस करप्ट सिस्टम में फंस चुका है, वो जान पाता है कि उसकी मौत बहुत करीब है। वो इस चक्रव्यूह में यानी इस सिस्टम में फंस चुका है और उसे पता नहीं कि वो इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा कि नहीं। अनंत एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। वो अपने आइडियोलॉजीज लेकर काम करता है, लेकिन अब जब वो बॉम्बे की पुलिस स्टेशन में काम करता है, यहाँ पे गुंडों के हाथ बहुत ही लंबे हैं। उसके सुपीरियर्स, पुलिस ऑफिसर्स भी गुंडे की तरह है, और वो चाहकर भी ईमानदारी से सही काम नहीं कर पाता। उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है काम करने की। अगर उसे फ्रीडम में मिल जाए और उस रामा सेठी को पकड़ भी ले, अरेस्ट कर ले, फिर भी क्राइम खत्म होगा क्या? क्या क्राइम खत्म होगा? क्या अनंत ऑनेस्टली काम कर पाएगा?
क्या वो सिस्टम को बदल पाएगा? क्या दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी ऑनेस्टली काम करेंगे? शायद इन सब सवालों का जवाब है नो। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो कुछ कर नहीं पाता, ना क्राइम रोक पाता है, ना ही उस चक्रव्यूह से निकल पाता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। एक साइड में है अनंत की ऑनेस्टी, मोरालिटी, उसके आदर्श, उसूल, उसके ड्यूटी, और दूसरी तरफ है उसके लिमिटेड पावर, करप्शन, करप्ट सिस्टम, नो हेल्प फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, और तराजू के बीच में अनंत वालेंकर, या फिर हम कह सकते हैं अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ। सो स्पॉइलर अलर्ट, इसकी एंडिंग में कहना चाहूँगा। इसके बाद एंड में अनंत रामा सेठी को कन्फ्रंट करता है और आगे क्या होगा उसकी चिंता ना करके वो रामा सेठी को मार देता है। और उसे याद आता है उस पोएम के लाइंस, उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? उसने जो अभी एक्शन लिया, क्या वो जस्टिफाई हो पाएगा? दैट्स वेरी डीप थिंकिंग। तो वो रामा सेठी को मारने के बाद खुद को सरेंडर कर देता है। नेक्स्ट मंथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस सितंबर हम अल्फ्रेड हिचकॉक की कुछ फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। वो मोस्टली साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, मिस्ट्री फिल्म्स बनाते थे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।